नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं परीक्षा अध्ययन में से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों जो इंग्लिश का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 19 फरवरी को, उसमें आने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं ये सारे टॉपिक, यानी कि जो जितने भी टॉपिक होते हैं वो सारे कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे क्वेश्चन आंसर बचे थे वो आज इस वीडियो में कवर करेंगे हम। और ये मेरे पास परीक्षा अध्ययन है और मेरे पास परीक्षा बोध भी है ना, और मेरे पास परीक्षा लोक भी है। तो इन सभी में से मैंने क्वेश्चन छांटे हुए हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो आप भी परीक्षा अध्ययन निकाल लीजिए और देखिए कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन टिक लगा रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। इसका आंसर आपके सामने है, लेंचो होप्ड फॉर द रेन फॉर दिस क्रॉप फील्ड, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फैथ इन, व्हाट डिड ही डू। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेंचो हैड फैथ इन गॉड, ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड conveying his grievances and asking for straw pieces for his crops and his family। ठीक है, और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही फाउंड दैट द मनी इन द एवलोपन, ठीक है, एवलोप वाज लेस देन व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर टू देन। तो इसका आंसर आपके सामने है, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, ही फर्स्ट लॉफ्ट वट देन ही बिकम सीरियस, ही वाज डेपली मूव्ड बाई लेंचो एस, है ना, फेथ इन गॉड, ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी फॉर हिम फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड कॉलेजियस। ठीक है, और अगला इसका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको सारे क्वेश्चन देखना है, इनसे बाहर नहीं जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। आप इनको अच्छे से याद करके जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, है ना। तो आंसर है, लेंचो कन्फर्म्ड कर्नफील्ड वाज डिस्ट्रॉयड इन द हेलस्टॉर्म, ही वांटेड मनी टू सो फील्ड अगेन एंड टू run his family till the crop came. So he wrote a letter to God asking him to send 100 pieces। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो सेकंड पार्ट का है, वो क्वेश्चन है, कैन यू से हाउ द टेंथ मई इज ऑटोमन डे इन साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा, इट इज बिकॉज ऑफ द वेदर एंड द ड्राइंग ऑफ फ्रीडम आफ्टर अबाउट 300 years ऑफ राइट रूल, इट इज एन इम्पोर्टेंट डे इन साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आइडियल्स डज मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा, मंडेला सेट आउट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग हिज पीपल फ्रॉम वेरियस, है ना, बेंदेगेस, दीज वर ऑफ पावर्टी, है ना, डिप्रेवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। तो मंडेला मेंशन ट्विन ऑब्लिगेशन, आई ई वन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, सेकंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। ठीक है, कंट्री यानी कि उनको दो कर्तव्य थे, एक पहला था फैमिली पेरेंट्स एंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और सेकंड था सेकंड ऑब्लिगेशन हिज पीपल, यानी कि लोग, हिज कम्युनिटी यानी कि समाज, एंड हिज कंट्री यानी कि देश। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23 में पूछा गया था, इस बार भी आ सकता है, दो नाम से आ सकता है ना, तो इसको ध्यान से आप कर लेना। व्हाट नेशनल मंडेला टॉट अबाउट द ऑपरेसर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, मंडेला थिंक्स दैट द ऑपरेसर इज नॉट फ्री लाइक द अपोराइज्ड, बिकॉज ए पर्सन हु टेक्स, है ना, अवे अनोदर मीन्स फ्रीडम इज ए प्रेसोनर ऑफ हटरेड, he is looked in previous and narrow bandedness। अगला क्वेश्चन है हमारा जो हिज फर्स्ट फ्लाइट से है। इसका पहला क्वेश्चन है, वाई वाज द यंग सीजल अफ्रेड टू फ्लाई। तो द यंग सीजल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, ही वाज हेसिएंट
हेस्टेंट टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, है ना। सेकंड क्वेश्चन है आपका, दे वर बिकमिंग बिकॉनिंग टू हिम कॉलिंग सीरियली, है ना। वाई डिड द सीजल फादर एंड मदर थ्रीटेन हिम एंड कैजॉल हिम टू फ्लाई। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर आपके सामने है, देखिए ध्यान से। द यंग सीजल वाज सेक्रेड ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, ही could नॉट गैदर courage टू फ्लाई द सीजल ऑफ फादर एंड मदर्स, है ना, टेंटेड हिम एंड थ्रेंटेड हिम टू लेट इट्स स्ट्रेब if he did not try. They knew if he did not fly he would starve to death. They did all this because they wanted him to live. अगला क्वेश्चन है इसका, व्हाट कंप्लेड यंग सीजल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। दोस्तों इस पार्ट के बहुत अच्छे से याद करके जाना, पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान से। दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, आपको क्वेश्चन क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, आंसर आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि आंसर पढ़ते तो फिर टाइम ज़्यादा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द यंग सीजल टू डू अट्रैक्ट हिज मदर अटेंशन। इसका आंसर आपके सामने, देखिए इसको लिख लीजिए आप। अगर आपके पास परीक्षा देनी है तो आप लिख लीजिए, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर बताते चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, देखिए जब द ब्लैक एरोप्लेन से है, तो पहला क्वेश्चन है, इल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। तो इसका आंसर आपके सामने जो लिखा रखा है, आप इसको लिख लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंगली। तो ये 2022 में भी पूछा गया, इस बार भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगला इसका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्काई व्हेन डेकोटा टुक ऑफ फ्रॉम पेरिस। तो इस इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करके जाना। ओके, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक नाम से पार्ट से, व्हाई डज एनी वेन टू कीप ए डायरी। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर आपके सामने जे दे रखा है, आप इसको लिख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। और परीक्षा देने तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप कर सकते हो। व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर, है ना। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज एनी जस्टिफाई हर बीइंग ए कैटरवर्क्स इन हर essay। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट essay। इसका आंसर है, जे आपके सामने दे रखा है, देखिए ध्यान से। और अगर दोस्तों आप हिंदी मीडियम से हो तो आप इसका हिंदी भी पढ़ लिया करें, ताकि आपको अर्थ थोड़ा समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्ट का नाम है क्लैम्पेसेस ऑफ इंडिया, है ना। क्लैम्पेसेस ऑफ इंडिया इनकी भारत की झलक, और इसमें से है आपका ए बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा वाले पार्ट से है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, आप इसका आंसर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है इसी पार्ट से, व्हाट डज ए जैक फ्रूट्स लाइक अपीयरेंस मीन्स, है ना। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन द 40th डे व्हेन द ऑथर वे यंग, है ना। इसका आंसर आपके सामने, इसको देखिए, पहले का आंसर जे दे रखा है, और दूसरे का आंसर जे दे रखा है, ठीक है, और तीसरे का आंसर आपका जे दे रखा है, पूरा आपका आंसर दे रखा है। ओके, अगला पार्ट है आपका कूर्ग, और कूर्ग का पहला क्वेश्चन है, वेयर इज कूर्ग, कूर्ग कहाँ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कूर्ग, व्हाट इज इट मैन क्रॉप, है ना। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडवाऊ पीपल डिसेंट, है ना। तो ये इस कोडावू वो है, ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दे रखा है, देखिए यहाँ से, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट एक्साइटेड राजवीर, व्हाई डिड पंजोल नॉट शेयर इज एक्सेसमेंट, है ना। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ये दे रखा है आपका आंसर पूरा, ठीक है, ये पूरा आंसर दे रखा है, क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, यानी कि वो
राजवीर चाय बागान देखकर क्यों उत्साहित था? तो इसका आंसर देखिए ध्यान से आपके सामने दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, इसके आप पूरे क्वेश्चन कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से पूछे जाते हैं, है ना। तो आप अच्छे से इसको कर लीजिए। देखिए जो 2023 में पूछा गया था, व्हाट इज द चाइनीज लीजेंड्स अबाउट टी, है ना। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द इंडियन लीजेंड एसोसिएट अबाउट द ओरिजिनल ऑफ टी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप छोड़ना नहीं, इंपॉर्टेंट है, आएगा। अगला लेसन आता है आपका मेजिबल द ऑथर। अब इसका देखिए, इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिज टू डू द बॉक्स, है ना। तो इसको आप देख लीजिए, इसका आंसर दे रखा है आपके सामने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट ग्रुप्स ऑफ एनिमल टू ऑटर्स बिलोंग टू, है ना। तो इसको आप देख लीजिए, इसका आंसर सामने दे रखा है। और इसका अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिजबल इन्वेंट, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाउ डिड मिजबल स्पेंड हिज टाइम इन लंदन, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पार्ट आता है आपका नेक्स्ट, मैडम राइट्स द वर्स, है ना। तो इसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है, व्हाट वाज वल्ली फेवरेट फास्ट टाइम, है ना। वल्ली का पसंदीदा शौक क्या था? तो ये देखिए इसका आंसर है आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू थिंक वल्ली वाज प्लानिंग टू डू, है ना। तो इसका आंसर सामने दे रखा है, इसको अच्छे से कर लीजिए आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, है ना। कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों बुलाता है? तो इसका आंसर देख लीजिए, है ना। और देखिए 2023 में जे वाला क्वेश्चन आया था, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, व्हाट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड सी सेव अप द फेयर, है ना। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके सामने है, इसको देख लीजिए, कर लीजिए अच्छे से, ये 2023 में पूछा गया है। और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट ये है आपका, देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन है, द ऑथर डिस्क्राइब द थिंग्स दैट वल्ली सीज फ्रॉम एन 8 year old point of view, can you find एविडेंस फ्रॉम द नेक्स्ट फॉर हिज स्टेटमेंट, है ना। तो इसके कुछ एविडेंस दे रखे हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा भी गया है, जो आपसे फिर पूछा जा सकता है, हाउ डिड वल्ली रिएक्ट फॉर द डेड काउ, यानी कि मृत गाय को देखकर वल्ली की क्या प्रतिक्रिया थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एल एल्डरली वुमेन ट्राई टू डू, है ना। तो इसका आंसर है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ए गर्ल वाज वल्ली, वल्ली किस तरह की लड़की थी। तो इस तरीके से जो आपका आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरमन एट बनारस, है ना। तो सेरेमन बनारस के प्रवचन वगैरह हैं जो इसके बारे में दे रखा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हेन हर सन डाइज कीसा गौतमी गॉज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज सी आस्क फॉर, है ना। तो ये इसका आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, व्हाई डिड सिद्धार्थ गौतम अबेंडन हिज लग्जरीज लाइफ, यानी कि जो 23 में पूछा भी गया है, सिद्धार्थ गौतम ने अपना शाही जीवन क्यों त्याग दिया था, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इसका, व्हाट डिड द बुद्धा वांट कीसा गौतमी टू अंडरस्टैंड, तो इसका आंसर दे रखा है आपका। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बुद्धा चूज बनारस टू प्रीच हिज फर्स्ट sermon, है ना। इसका आंसर आपके सामने ये दे रखा है, ओके। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 23 में, इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको आप अच्छे से याद करना, इस पार्ट के क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। एक जे वेयर डिड सिद्धार्थ गौतम गेट, है ना, एलाइटमेंट, व्हाट नेम वाज गिवन टू हिम आफ्टर दैट, है ना। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बुद्ध टू आफ्टर ही हैड अटेंड एलाइटमेंट, है ना। और अगला अध्याय आता है द प्रपोजल। तो इसका सब देखिए, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डिड लोमो विजिट शुभकोव, है ना। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। व्हाट डज शुभकोव सस्पेक्ट, तो ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वेयर वाज द ऑक्सेन मेडोज सिचुएटेड, है ना। तो इसका आंसर ये दे रखा है आपको। और अगला क्वेश्चन है आपका, राइट अबाउट द प्ले द प्रपोजल, तो इसका आंसर प्रस्ताव नाटक के बारे में लिखिए। तो जी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपके सामने दे रखा है। और ये देखिए 2023 में पूछा गया है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। हाउ डिड द
जो मार्गी है ना, ठीक है, टेक प्लेस फाइनली, तो ये इस मैरिज टेक प्लेस फैमिली, ठीक है। तो इसका आंसर आपके सामने है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो है वो है फर्स्ट फ्लाइट टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर फ्रॉम पोएट्री। तो इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप इनको पहले अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, ठीक है।